तो कल मैं न्यू बाइक बाय करके लाया था और आज अंदर से ये कुछ ऐसी निकली थी, मैंने सोचा ही नहीं था। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना इसका ये वाला कवर उतार के इसके ऊपर अच्छा सा सीट कवर चढ़ाया जाए। जैसे ही मैंने इसका ये ऊपर वाला शापर उतारा, मुझे दिखा कि ये सीट तो काफी पुरानी लग रही है। सीट पर ये कुरेदने के निशान मुझे ये चीख चीख कर बता रहे। ये देखकर मुझे एक चीज का तो आइडिया हो गया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। खैर अब सीट के साथ मैंने कैरियल का भी सारा शापर उतार दिया। पहले मुझे लगा कि सिर्फ सीट कुरेदी हुई है, बाकी सब सेट। लेकिन जब कैरियल को गौर से देखा तो ये सारा वेल्ड हुआ पड़ा था। खैर पिछले कई महीनों से ये बाइक सिर्फ दुकान में खड़ी हुई थी काफी टाइम से, तो इसकी ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी थी। ये सारा गन जो आपको नजर आ रहा है ये इसी बाइक में से निकला था और मैं इसको पागलों की तरह देख रहा था और ये सोच रहा था कि मैं तो नहीं समझ कर लेकर आया था। अब जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में चाय ना हो तो ऐसे तो गुजारा हो नहीं सकता। जैसे ही मैंने चाय खत्म की, मैकेनिक ने मुझे ये टंकी से निकाला हुआ पेट्रोल दिखाया। बोतल का 10% हिस्सा जंग और गंद से भरा हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि टंकी सारी जंग से भरी हुई है। अब शाउट आउट टू मैकेनिक भाई जिन्होंने जल्दी से ये सारी टंकी साफ करके बिल्कुल चिकना कर दी। लेकिन मेरे हिसाब से 10% जंग अभी भी बचा हुआ है। मैं तो निकल ही रहा था, लेकिन कैरियल के साथ ये पड़े जंग ने मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया कि अब वेल्डिंग वाले के पास जाके ये काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बाइक के कैरियल के सारे नट शट उतारने के बाद तुम्हारे भाई ने सबसे पहले तो इसको बिल्कुल बराना कर दिया और उसके बाद वेल्डिंग वाले भाई ने अपना काम शुरू किया। खतरनाक सी चिंगारियां मेरी आंखों में पता नहीं कैसे चुभ रही थी, मैं बयान नहीं कर सकता। खैर ये शांति वाला धुआं निकलने के बाद ये कैरियल इतना मजबूत हो गया था कि भाई ये हथौड़े से भी नहीं टूट रहा था। थोड़ी सी मजीद वेल्डिंग हुई और उसके बाद फाइनली इसके ऊपर पानी डाल के काम तमाम किया गया। वापस आए तो सीट का ये वाला हिस्सा देख के मेरे और रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कि सीट का नीचे वाला हिस्सा सारा वेल्ड हुआ पड़ा था। मैंने इस नियत से बिल्कुल बाइक नहीं ली थी कि इसका इतना सारा काम भी करवाना पड़ेगा मुझे। खैर अब ये वापस सेल करेंगे तो बहुत ज्यादा लॉस देगी, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना कुछ रुपये लगवा के इसका काम ही करवा लिया जाए। ये बूढ़े अंकल ने अपना काम सफाई के साथ किया और फाइनली हमारी बाइक को टनाटन तैयार कर दिया। इस मैकेनिक तक पहुंचाने के लिए इस बंदे का किरदार था, तो शाउट आउट टू इलम।